शिक्षक बनने के लिए लगातार जो अपनी बीएड या डीएलएड इस तरीके की डिग्री किए हुए छात्र हैं उन लोगों के लिए एक और अवसर देने जा रहा है और इसके लिए आपको दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापित पदों के लिए कुछ विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसके लिए जो है ऑफिशियल डेट भी घोषित कर दी गई है। यहाँ पर आपकी जो है ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के एग्ज़ाम डेट तक घोषित कर दी गई है और वैकेंसीज का जो डाटा है वो किस प्रकार से है ये भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की भी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों ये जो भर्ती है ये आपकी होनी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो आपके स्कूल या कॉलेज स्तर पर जो टीजीटी, पीजीटी या प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हैं उसके लिए विज्ञापन जारी करेगा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और उन्होंने बताया है कि आपका जो विज्ञापन है उसके लिए 31 मई को यहाँ पर डाटा जारी किया जाएगा कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया है वो देखिएगा जून माह में रखी जाएगी। जून में आपकी जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे जिस तरीके से आयोग ने अपना डाटा प्रस्तुत किया है। उसके बाद इसके देखिएगा काफ़ी समय के बाद आपकी परीक्षा होगी, यानी कि एग्ज़ाम्स के लिए जो इन्होंने डेट दी है वो दी है आपके लिए 15 जनवरी 2022। तो 15 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम्स होगा, यानी कि अगले साल में होगा आपका 2022 में। तो यहाँ पर तैयारी आपको जो है अपनी रखनी होगी और इस तैयारी के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस की और सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। और इसके लिए जो इन लोगों ने फाइनल रिजल्ट का जो प्रावधान है वो कब रखा है, तो ये रखा है आपका 31 मई 2022। यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर आपकी ये जो प्रक्रिया है ये पूरी होनी है। और जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डेट दे देता है वो लगभग फिक्स रहती है, क्योंकि यहाँ जो है ये यदि इसने डेट दे दी है तो ये आप इसको पक्की मान करके चलिएगा। क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए उससे पहले मैं आपको पदों की गिनती करा दूँ। जिस तरीके से ज्ञापन में जो पद हैं वो निकले हुए हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए 4366 पद हैं। हालांकि आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि 12,000 से अधिक पदों के लिए आपकी नियुक्ति होगी, लेकिन इन 12,000 में कई प्रकार के पद होंगे। तो हमें जो फोकस रखना है, जो टीचिंग से रिलेटेड जो पद हैं वो 3 प्रकार के पद हैं जो सभी उम्मीदवारों के लिए होंगे। तो इसमें प्राइमरी टीचर्स के लिए 4366 वैकेंसीज हैं और 3411 वैकेंसी टीजीटी के लिए है और 1388 वैकेंसीज आपकी पीजीटी के लिए है। क्वालिफ़िकेशंस में यदि बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशंस में सबसे पहले आपकी जो आती है, जो क्वालिफ़िकेशंस की डिग्री होती है वो आती है। तो इसमें 2 वर्षीय टीचिंग का आपका जो भी कोर्स है 2 वर्षीय कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। इसमें आपके जो है बीएड आ जाता है, डीएलएड आ जाता है और आपका जो भी कोई डिप्लोमा वगैरह कराती है, दिल्ली सरकार भी कराती है, अन्य स्टेट के भी कराती है, जो टीचिंग के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हो वो डिप्लोमा आपका मान्य किया जाएगा, लेकिन कम से कम 2 वर्ष का आपका होना चाहिए। तो ये प्राइमरी टीचर्स के लिए ये क्वालिफ़िकेशंस आपकी होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद जो आपकी सेकंड नंबर पर जो क्वालिफ़िकेशंस है वो होनी चाहिए, देखिएगा सी-टेट लेवल 1, यानी कि आपको बोल सकते हो जिसको प्राइमरी लेवल का आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप जो है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए योग्य हो। तीसरी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो देखिएगा यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है वो रखी जाएगी 21 वर्ष और मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पर रखी जाती है 30 वर्ष। तो ये आपकी एज का क्राइटेरिया है कि कम से कम इसी एज लिमिट के बीच में आप जो है संबंध रखने चाहिए। और यदि आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन कैटेगरी में आपकी ओबीसी आती है जिनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है, एससी या एसटी आपकी कैंडिडेट्स की जाती है तो +5 ईयर्स की छूट है, या आप जो है फीमेल से संबंध रखते हो तो भी आपको जो है इसी तरीके की छूट दी जाती है की बात थी। अब बात करें कि इनमें क्या आपसे परसेंटेज भी मांगी जाती है क्या, तो हाँ, इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% होना अनिवार्य है, बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 45% का यहाँ पर जो है रोल रखा जाता है।
बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, और बीएड में आपके पास जो है यहाँ पर बीएड के साथ साथ दूसरी जो कंडीशन है सीटेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट यानी कि लेवल 2 का आपके पास होना चाहिए, जिसको आप बोल सकते हो कि जूनियर लेवल का सीटेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ प्राइमरी लेवल का था क्योंकि प्राइमरी टीचर थे, टीजीटी है तो सेकंड लेवल का आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात करें थर्ड नंबर पर एज की, तो एज में आपके पास जो होना चाहिए, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि मिनिमम जो एज है वो 21 ही है, और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 32 ईयर्स तक है, यानी कि 32 वर्ष तक इसमें रखी जाती है। बाकी रिजर्वेशन का जो आपको प्रावधान है वो इसी प्रकार से है। ओबीसी को 3 वर्ष का, एससी एसटी या फीमेल को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। पीजीटी के लिए यदि बात की जाए तो पीजीटी में आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, प्लस में आपके पास जो है सीटेट होना चाहिए जो आपके पास सेकंड लेवल का है, यानी कि लेवल 2 का। और यहाँ पर आपके पास जो है एज की जो है थोड़ी सी बाउंडेशन और बढ़ जाती है। मिनिमम एज तो आपकी यही रहेगी 21, और मैक्सिमम जो एज है वो 36 ईयर तक आपकी ली जाती है। बाकी रिजर्वेशन का प्रावधान आपका इसी प्रकार से है। अन्य जो कैटेगरी होती है जैसे एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर या विधवा महिला होती हैं, उनको और भी ज़्यादा छूट आपकी आयु सीमा में दी जाती है, लेकिन उनका ब्यौरा हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। यहाँ पर बात की जाए आपकी क्वालिफिकेशन की जो है क्लियर हो चुकी होगी। सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यदि यहाँ पर बात की जाए कि सिलेबस आपका किस प्रकार से है, देखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिलेबस में जो आपका रखा जाता है उसमें पेपर फर्स्ट जो है सभी के लिए अनिवार्य होता है, सभी के लिए, मतलब पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी और आपका पीजीटी के लिए भी, तीनों के लिए ये जो है पेपर फर्स्ट अनिवार्य होता है। और इसमें आपके जो है 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट सामान्य हिंदी का मान लो आप, इसका जो है 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 20 अंक इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। दूसरे पार्ट में आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर सकते हो और 20 अंक इसके लिए हैं। सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसके लिए जो टाइम्स है आपको लगभग 2.5 घंटे का दिया जाता है। और यहाँ पर यदि बात की जाए मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस के भी आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होते हैं पेपर फर्स्ट में, और 100 मार्क्स आपके दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर फर्स्ट सभी के लिए अनिवार्य होता है, तो इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी को ये पेपर देना होता है। दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 200 अंकों का होता है और इसमें आपके कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये आपका प्राइमरी स्तर का होता है। बाकी यदि बात की जाए टीजीटी या पीजीटी स्तर पर, टीजीटी या पीजीटी स्तर का जो आपका होता है, तो इसमें आपसे जो है सब्जेक्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट से संबंधित और शिक्षण विधियां जो होती हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे, जो भी सब्जेक्ट आप चॉइस करते हो, और इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 200 अंकों के। कुल मिलाकर के आपकी जो मेरिट यहाँ पर निर्धारित होगी वो देखिएगा सेलेक्ट की जाएगी 300 मार्क्स से। इसके बाद जो है आपका होगा इंटरव्यू आपका जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रखा गया है प्रावधान, तो वो आप जो है इसके लिए तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मेन जो होता है आपका रिटन एग्जाम्स है, इंटरव्यू को जो है इतनी ज़्यादा वरीयता यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम्स पर निर्भर करेगी, और आपका जो फोकस होना चाहिए इसी एग्जाम्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि डेट आप लोगों के लिए अनाउंस कर दी गई है। 15 जनवरी 2022 से आपका जो है एग्ज़ाम्स होगा, और इसमें जो एग्ज़ाम्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट के लिए आप जो है एप्लीकेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।